नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एबी टेक पर। आज हम बात करेंगे 131 भगौड़ों को किस तरीके से लाया जा सकता है भारत। तो आइए बात करते हैं। हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि कब तक हम लोग ऐसी लंबी प्रक्रिया को लेकर चलेंगे। एक बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर वहाँ से ह्यूमन राइट्स कोर्ट में जाएगा, फिर मामला अटक जाएगा। तो 131 ऐसे भगौड़े जो लोग हैं जिन्हें हम लाना चाहते हैं, अब तक के 2 को लाने में कामयाबी मिली है। मतलब 1 से 2% लोग को ही ला पाते हैं, मतलब बाकी को नहीं ला पाते हैं। इसके पहले हमें कुछ अलग सोचना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि हमें एक स्पेशल जेल बनाना होगा और उसका नाम जेल ना रख करके कोई और नाम रखा जाए। जैसे आगा खान पैलेस था, भारत में अंग्रेजों ने बनवाया था, उसी टाइप का कोई पैलेस वगैरह रखा जाए जिसमें खूब बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हो, गार्डन हो, गेस्ट रूम हो और जिम वगैरह की भरपूर व्यवस्था हो और 1 नंबर की हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, लाइब्रेरी भी हो, अपना सारा चीज़ हो और उसको बेहतरीन तरीके से डेवलप किया जाए। और इंग्लैंड का जो कोर्ट है ह्यूमन राइट्स, इनको एक बार बुलाया जाए कि आप आइए हमारे यहाँ, हम आपको खर्च देते हैं और जांच कीजिए हमने जो व्यवस्था दिया है कोई कमी तो नहीं है। अगर वो कमी कहते हैं तो उसको फिर से सुधारा जाए और उनसे एनओसी ले लिया जाए। कहने का मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लिया जाए कि यह बहुत अच्छा पैलेस है। उनको बताना नहीं है कि यह जेल है, नहीं तो यह फिर से अटका देंगे। पहले उनसे सर्टिफिकेट ले लेना है। और भारत सरकार को यह कोशिश करना चाहिए कि जितनी भी चीज़ बनवानी है वह उस कंपनी को दिया जाए जो इंग्लैंड की महारानी का महल बनाया है, ताकि इंग्लैंड का कोई भी कोर्ट या ह्यूमन राइट्स ये ना कह सके इस महल में या इस पैलेस में किसी भी चीज़ की कमी है। और यह जब भारत में बन जाए तो भारत के लिए सबसे सही रहेगा। अब वहाँ पे प्रत्यर्पण किया जाएगा। तो अगर ह्यूमन राइट्स वाले कहेंगे जिस जेल में ले जा रहे हैं आप, वहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो उनसे कह दिया जाए देखिए 2 साल पहले आप ही लोग घूमने गए थे भारत और कहे थे कि 1 नंबर की व्यवस्था है, इसको उसी पैलेस में ले जाएंगे। तो एक रास्ता यह है जो हम लोग के लिए काफ़ी अच्छा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी को जेल में लाकर उसकी खातिरदारी किया जाए। अरे भाई, कम से कम पहले उसको लाइए तो सही। शायद आपको पता होगा ऐसा अंग्रेजों ने भी किया था। भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही विकराल रूप लेने जा रहा था। 8 अगस्त 1942 को ये वो समय था जब इंग्लैंड की कमर तोड़ दिया था जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में। इसी बीच में महात्मा गांधी ने देखा लोहा गर्म है, अभी प्रहार करना सही है, और उस बीच महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। इसी बीच अंग्रेजों ने ऑपरेशन 0 आवर करके एक ऑपरेशन चलाया जिसमें रातों रात सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी में महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके आगा खान पैलेस, ध्यान दीजिएगा, आगा खान पैलेस में रखा गया था। जरा इतिहास से सीखिए, क्या भारत में जेल की कमी थी, लेकिन आगा खान पैलेस में रखा और लोगों का सिंपैथी जीता कि हम महात्मा गांधी को जेल में थोड़ी रखे हैं, पूना के आगा खान पैलेस में रखे हैं। तो भारत सरकार को कहना चाहिए कि हम नीरव मोदी, विजय माल्या या जो भी भारत से गए हैं, हम उन्हें जेल में नहीं डालेंगे, हम उन्हें पैलेस में रखेंगे। कहा जाता है ना, इतिहास से हमने यही सीखा है कि इतिहास से हमने कुछ नहीं सीखा है, लेकिन इतिहास से हमें कुछ सीखना चाहिए कि आखिर अंग्रेज पागल थोड़ी ना थे जो गांधी जी को महल में रखे थे। याद कीजिए 2003 की घटना है। रूस के 2 बड़े बड़े उद्योगपति थे, वो रूस को छोड़कर भाग गए इंग्लैंड, और रूस ने बहुत कोशिश किया, इंग्लैंड को मनाया, भाई वो हमारे यहाँ से लोन लेकर भागा है, उसको दे दो हमको। लेकिन ना, इंग्लैंड कहता है कि नहीं, इसका पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चलेगा, फिर हाई कोर्ट में चलेगा। दोनों में ये केस जीत गया। अब ह्यूमन राइट्स वाले कह दिए आपके जेल में व्यवस्था नहीं है। पुतिन ने कहा कोई बात नहीं है, मत दो, हमें चाहिए भी नहीं। तो फिर क्या हुआ, पुतिन ने अपने जो जासूस थे, मतलब हर देश के अलग अलग जासूस होते हैं, जैसे अपने भारत के भी जासूस होते हैं, पुतिन ने अपने जासूसों को इंग्लैंड भेजा, पता कराया कि ये दोनों बिजनेसमैन रहते कहाँ हैं। वो दोनों जिस होटल में रहते थे उस होटल के ये दोनों जासूस वेटर का काम किए और जहर देकर दोनों को मार दिए। जैसे यह घटना रूस में फैली, रूस का कोई भी आदमी अब पैसा लेकर लंदन नहीं भागता है। तो भारत सरकार को यही करना चाहिए।
हम यह नहीं कह रहे हैं कि ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति को जहर देकर मार दिया जाए, लेकिन बहुत से अपराधी ऐसे हैं जो भारत से गए हैं, चाहे वो 1993 का बम धमाका हो या फिर गुजरात कांड, चाहे वो बड़े बड़े मर्डर हों, वो इंग्लैंड भाग गए हैं। तो कम से कम इन लोगों के लिए प्रत्यर्पण संधि मत लगाइए। हमारे जो रॉ के एजेंट या फिर आईबी के हैं, इनको भी मौका दीजिए कुछ करने के लिए, ताकि वो अपने कारनामे दिखाएं, जिससे भारत के जो भगौड़े हैं वो उनको समझ में आ जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।